नागदेवी मनसा की कथा। एक बार नाग और सर्प भयंकर उत्पात मचाने लगे। उनके डसने से नित्य प्रति असंख्य मनुष्य तथा पशु असमय काल का ग्रास बनने लगे। चारों ओर उनके आतंक का बोलबाला था। कोई भी उन पर नियंत्रण रखने वाला नहीं था। ऐसी स्थिति में ब्रह्माजी के आदेश से महर्षि कश्यप ने अपने मानस से एक दिव्य कन्या की रचना की, जिसका नाम मनसा रखा गया। तदंतर उन्होंने कुछ दिव्य मंत्रों की रचना कर मनसा को नागों और सर्पों की देवी नियुक्त कर दिया। मनसा आरंभ से ही शिवभक्ति में लीन रहती थी। वे उनके आराध्य देव थे। अतः मनसा ने कैलाश पर अपना आश्रय स्थल बनाया और वहीं रहकर शिवजी की तपस्या में लीन हो गई। भगवान शिव ने उन्हें पुत्री रूप में स्वीकार किया। कठोर तपस्या के बल पर मनसा ने शिवजी से भगवान श्री कृष्ण का अष्टाक्षर मंत्र प्राप्त किया। तदंतर अष्टाक्षर मंत्र का जाप कर उन्होंने श्री कृष्ण से अनेक दिव्य सिद्धियां प्राप्त की। तभी से मनसा देवी रूप में प्रतिष्ठित होकर सभी के लिए पूजनीय हुई। उनकी पूजा आराधना करके मनुष्य नागों के आतंक से मुक्त हो गए। मनसा का एक नाम जरत्कारु भी था। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस नाम से संबोधित किया। उन्हीं दिनों पृथ्वी पर जरत्कारु नामक एक श्रेष्ठ मुनि हुए। महर्षि कश्यप ने मनसा का विवाह जरत्कारु नामक मुनि के साथ कर दिया। जरत्कारु मुनि ने प्रतिज्ञा की कि जिस समय मनसा उनके आदेश का उल्लंघन करेगी, वे उसी क्षण उसका परित्याग कर देंगे। विवाह उपरांत दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार संध्यावेला से कुछ समय पूर्व जरत्कारु मुनि मनसा की गोद में सिर रखकर सो गए। उन्होंने मनसा को आज्ञा दी कि उनकी निद्रा में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न हो। जरत्कारु नियम पूर्वक संध्या के समय इष्टदेव का पूजन किया करते थे। इसलिए जब सूर्य अस्त होने लगा, तब मनसा ने पति को सोते से जगा दिया। आज्ञा का उल्लंघन होते देख जरत्कारु मुनि के क्रोध की सीमा न रही। तब मनसा विनम्र स्वर में बोली, मुनिवर, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहती थी, परंतु यदि आपको न उठाती तो आप संध्या पूजन से वंचित रह जाते। आपको उठाने का मेरा प्रयोजन केवल इतना ही था कि आपका नियम भंग न हो। मनसा की बात सुनकर जरत्कारु मुनि का क्रोध शांत हो गया, परंतु वे अपनी प्रतिज्ञा में बंधे हुए थे। अतएव उन्होंने मनसा का त्याग कर वहां से जाने का निश्चय कर लिया। जाने से पूर्व उन्होंने मनसा से मनोवांछित वर मांगने के लिए कहा। मनसा बोली, मुनिवर, पतिव्रता स्त्री के लिए पति से बढ़कर कुछ और नहीं होता, परंतु यदि आप मुझे त्यागने का निश्चय कर ही चुके हैं तो मुझे पुत्रवती होने का वरदान दें। साथ ही वचन दे कि मैं जब भी आपका स्मरण करूंगी, आप मुझे दर्शन देंगे। तथास्तु कहकर जरत्कारु मुनि वहां से चले गए। कुछ समय उपरांत मनसा ने एक दिव्य और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो संसार में आस्तिक मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयं भगवान शिव ने उन्हें शिक्षा दीक्षा प्रदान की थी। कालांतर में आस्तिक मुनि ने जन्मेजय के सर्पयज्ञ को बंद करवाया था।